अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अब तक के मेरे तमाम लेक्चर्स आप लोगों ने सुन लिए होंगे, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। नहीं की तो भाई काम चोरी का आप लोगों का आलम माशाल्लाह टॉप लेवल पर है। नहीं किए तो भाई इस लेक्चर को अभी के अभी यहीं पॉज करें, जाएँ पहले मेरे पुराने लेक्चर सुने ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। अच्छा, हमने आपसे लोग पिछली क्लास में ये बात की थी बेटा कि जब भी कभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो हमें 3 चीज़ें दरकार होती हैं। पहला क्लास इंटरवल, दूसरी क्लास बाउंड टैली मार्क्स और तीसरा हमारे पास होता है क्या, फ्रीक्वेंसी का कॉलम। और मैंने लास्ट लेक्चर के बिल्कुल एंड में जिक्र किया था कि हम बात करेंगे आज के लेक्चर में मिड वैल्यूज़ की। तो लास्ट टाइम हमने 40 ऑब्जर्वेशंस के ऊपर काम किया है, क्वेश्चन नंबर 4 तक। हमने आज सवाल को बिल्कुल चेंज कर दिया, नया सवाल बिल्कुल हमने यहाँ पर ले लिया। 50 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनमें आपसे कहा जा रहा है कि ये डाटा रिप्रेजेंट करता है 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को। कौन से मार्क्स को? उनका उर्दू का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 50 मार्क्स का उनका उर्दू का एग्ज़ाम हुआ और 50 बच्चों ने, फॉर एग्जांपल आपकी ही क्लास के 25 बच्चे, ग्रुप बी के 25 बच्चे हों, उन 50 स्टूडेंट्स ने उर्दू का एग्ज़ाम दिया, मिड टर्म का, एनुअल टर्म का, मंथली टेस्ट का, ग्रैंड टेस्ट का। 50 मार्क्स का अगर हमारे पास वो एक अदद एग्ज़ाम है तो आपसे सवाल में ये कहा जा रहा है कि भाई आप इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर दिखाएं। तो आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम काम पहले भी कर चुके हैं, इसमें कौन सी कोई नई बात है। हमारे लिए लेक्चर नया है लेकिन काम करने का तरीक़ेकार तो सर वही पुराना है, तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे बेटा। 3 चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे, फिर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे और फिर हम इसके अंदर क्या ढूंढेंगे बेटा, इसके अंदर फिर हम तलाश करेंगे कि साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल क्या है। तो वो तो आपके पास सवाल में लिखा हुआ होगा, कितना है 8। तो आपने साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल की जगह पर तो क्या लिख दिया मेरे बच्चों, 8 लिख दिया। अगर हम इस डाटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लें और मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अगर मैं देखूं तो बेटा इस डाटा की मिनिमम वैल्यू आप ढूंढें क्या है, मुझे तो मिल गई है क्योंकि मैंने तो सवाल लिखा है। जल्दी से ढूंढें क्या है, जल्दी 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 जल्दी, तेज़ हाथ चलाकर नज़रें दौड़ाएं जल्दी से। हाँ शाबाश, इस डाटा की मिनिमम वैल्यू है 3। अब जल्दी से देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। गौर से अगर देखेंगे तो 3 के आसपास ही मैंने जानबूझकर इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी लिख दी, जो कि कितनी है भाई 50। आपको पता है मैं जो फुल जुगाड़ से काम कराता हूँ, फुल जुगाड़ी हूँ और आप लोगों को आसानियाँ करता रहता हूँ, तो मैंने सवाल में इतनी आसानी कर दी कि सर 50 तो यहाँ भी लिखा हुआ है भाई, कहीं भी लिखा हो सारे 50 लिखे होते, मैंने 3 के साथ लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाटा की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई है बेटा 3 और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई है 50। और हम सब ये जानते हैं कि जब हम इंटरवल बनाते हैं तो इंटरवल स्टार्ट करते हैं हम मिनिमम वैल्यू से और उसके बाद क्या करते हैं, क्या करते हैं उसके बाद? अच्छा, मुस्कुराते नहीं हैं, मुस्कुरा रहे हैं भाई। मैं तो आप लोगों की हालत देख के मुस्कुरा रहा हूँ ना, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई। आप लोग अपनी हालत को देखें, अगर याद नहीं है तो यकीनी तौर पर अफसोस का मरहला और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि हम 4 सवाल कर चुके हैं और आपको यही नहीं पता हम करते क्या हैं। अच्छा, पता है आप लोगों को? अच्छा भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोगों को पता। हम करते ये हैं कि जो भी पहले क्लास इंटरवल की वैल्यू होती है उसमें इस साइज़ ऑफ क्लास को हम क्या कर देते हैं बेटा, ऐड करवा देते हैं। किसी भी क्लास इंटरवल के अंदर अगर हम उसी का साइज़ ऑफ क्लास ऐड करवा दें, अगर हम क्या करवा दें बेटा, साइज़ ऑफ क्लास ऐड करवा दें, तो हमारे पास अगली इंटरवल की वैल्यू आ जाती है जिसे हम कहते हैं लोअर क्लास। 3 में 8 प्लस करेंगे मेरे बच्चों तो ये बन जाएगा हमारे पास 11। 11 में 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 19। 19 प्लस 8 करेंगे तो 27। 27 प्लस 8 करेंगे तो 35। 35 प्लस 8 करेंगे तो 43। 43 प्लस 8 करेंगे तो 51। ओहो, तो 51 तो सवाल में है ही नहीं। तो ओहो करने के बजाय भाई मैं तो जाहिर सी बात है, अब आप लोग क्लास में नहीं है, मैं मस्तियाँ कैसे करूँ। बहरहाल मुझे क्लास का एक माहौल चाहिए। आप लोग क्लास में होते हैं तो आप लोगों के साथ खूब मस्ती मजाक करते हैं हम, तो ओहो को कोई सीरियस मत ले। 51 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई हमारी मर्ज़ी सर, मेरा दिल है, मेरा कलम है भाई, मेरा बोर्ड है, मेरा कोचिंग है, मेरी मर्ज़ी नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये वाला मामला नहीं चलेगा। हम देखेंगे क्या डाटा के अंदर 51 है, नहीं है तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है और जो वैल्यू यहाँ होती है उससे पिछली वाली वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10। और जब इसकी भी पहली वैल्यू आ जाती है तो उसमें भी हम यही काम करते हैं, इसमें साइज़ ऑफ क्लास को ऐड करवा देंगे। 10 में ऐड करवाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा 18। 18 में ऐड करवाएंगे तो 26। 26 में ऐड करेंगे तो 34। 34 प्लस 8 42। 42 प्लस 8 दैट इज़ 50। तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी यही सीखा था बेटा
कि मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है और कहाँ चला जाता है, नियरेस्ट टू मैक्सिमम वैल्यू चला जाता है। यहाँ तक का काम सबको समझ में आ गया। अब आगे का काम भी ये और ये आप लोगों को करना आता है। ऐसा करते हैं कि 2-3 मिनट का टाइम आपको देते हैं, जब तक हम पानी पी के आ जाते हैं 2-3 मिनट का टाइम आपको देते हैं, भाई आप इसको टैली करें, टैली करने के बाद बनाएं, और जब मैं वापस आ जाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह हम इसके आगे का काम मैं यहाँ पर कर दूंगा, आप टैली कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। हार्डली 1 मिनट में मैं वापस लौट आऊँगा। जल्दी से बेटा आप लोग इसकी ऑब्जर्वेशंस को टैली करें। अच्छा भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें टैली कर ली, और अगर नहीं भी की हैं तो भाई जल्दी जल्दी से मेरे साथ देख लें। भाई सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है बेटा 4, 8, 12, 16 और 20, तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं 4, 8, 12, 16 और 20। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमें पता है कहाँ पर आता है। भाई यहाँ पर आएगा 4, 8, 12, 16, 20। फिर हम कर रहे हैं 24, 28, 32, 36, 40, तो यहाँ पर आएगा 24, फिर है 28, फिर है 32, फिर है 36 और उसके बाद क्या है बेटा 40। उसके बाद है 5, 10, 15, 20, 30, तो हम ये मार्क करते हैं भाई 5, 10, 15, 20, 30। फिर हम आ जाएंगे 35, 40, 45, 50, तो हम आ गए 35, 40, 45, 50। फिर हम आ गए बेटा 3, 6, 9, 12, 15, 21, 3, 6, 9, 12, 15 और 21, ठीक है ना। उसके बाद हम आ गए 18, 30, 24, 18, 30 एंड 24, 27 एंड 6। आप अपने पास अपना काम कंटिन्यू रख सकते हैं भाई 27 एंड 6। चाहें तो मेरी वीडियो को पॉज कर दें, आप पूरा सवाल पहले खुद सॉल्व करके देख लें, फिर मेरी वीडियो देख लीजिएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि सही किया है कि नहीं किया। भाई हमारे पास है 27 और 6, फिर है 24, 36, भाई 24 ये रहा और 36 ये रहा। फिर हमारे पास है 48, तो 48 भाई यहाँ होगा। ये है 12 और 18, तो बेटा 12 भी यहीं और 18 भी यहीं। फिर है 42, भाई 42 कहाँ जाएगा सर, 42 ये रहा। फिर है 8, 16, 24, 32, तो देखें भाई 8, 16, 24, 32, 36, 40, 48, ठीक है भाई 36, 40 एंड 48। फिर है 10, 20, यहाँ पर आ गया भाई हमारा 10 और यहाँ पर हमारा आ गया है 20। उसके बाद है 30, 40, 50, तो ये आ गया भाई 30, ये आ गया भाई 40 और ये आ गया हमारे पास 50। और उसके बाद 2 ऑब्जर्वेशन है 5 और 15, तो यहाँ पर आएगा बेटा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 15। तो ये तो हमने वो काम कर लिया बेटा जो हम प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 में हम काम कर चुके हैं।
सर नया क्या कर रहे हैं भाई, नया कुछ भी नहीं करा अभी तक हमने। नया में यही किया है कि 40 की जगह 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं, इंटरवल का साइज़ चेंज हो गया है, डाटा बनाने का तरीक़ेकार वही है। तो हम फ्रीक्वेंसी को जैसे काउंट करते थे वैसे ही काउंट करेंगे। 5 + 5 10, 10 और 1 11, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा हमारे पास 11। 5 और 5 तो ये आ गया 10, 5 और 3 ये आ गया 8, 5 और 2 7, 5 और 4 9, और यहाँ पर से है सिर्फ 5। और हम फिर इसका क्या करते हैं बेटा, हम इसका टोटल करते हैं और देख लेते हैं भाई इसका टोटल क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो 11 और 10 कितना हो जाएगा बेटा 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36, 36 और 9 45, 45 और 5 50 आ गया। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है, अब भी मैं इस बात पर बहुत ज़ोर दूंगा बेटा कि आप पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। भाई जितनी ऑब्जर्वेशन सवाल में होंगी उतना ही यहाँ पर आएगा सम, बट सम से माना ज़रूरी नहीं है, इन तमाम वैल्यूज़ का दुरुस्त होना ज़रूरी है। फिर हमने आज के सवाल में एक और नई चीज़ लिखी है, ऑल्सो फाइंड द मिड वैल्यूज़। मिड वैल्यूज़ का मतलब, मिड का मतलब होता है बेटा सेंटर। सेंट्रल वैल्यू किसकी होती है भाई, टैली मार्क्स की तो सेंटर हो नहीं सकती, फ्रीक्वेंसी का सेंटर तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी खुद एक वैल्यू है, टैली मार्क एक कॉलम, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे। तो क्लास इंटरवल का सेंटर फाइंड करते हैं, जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी सेंट्रल वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या कहलाती हैं, मिड वैल्यूज़। और वो मिड वैल्यूज़ फाइंड करने का एक बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीका है। मिड वैल्यूज़, मिड पॉइंट भी कहते हैं इनको हम, मिड वैल्यूज़ भी कहते हैं इनको हम, क्लास मार्क भी कहते हैं इनको। एक ही चीज़ है, मिड पॉइंट कहें, मिड वैल्यू कहें या क्लास मार्क कहें, बात एक ही होती है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं x से। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये अभी x का कोई काम नहीं है, लेकिन जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, तो वहाँ x का काम होगा। इसका नाम x होता है, लेकिन फिलहाल इस x की जगह पर हम लिख लेते हैं कि भाई सवाल में मिड वैल्यू बोला तो मैं मिड वैल्यू लिख रहा हूँ। मिड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, हम ये जानते हैं कि मैंने आप लोगों को लिखवाया है बेटा, ये होती है लोअर क्लास और ये क्या होती है बेटा, ये होती है अपर क्लास। हम करते ये हैं कि हम लोअर क्लास वैल्यू के अंदर प्लस करते हैं अपर क्लास वैल्यू को, और जब इसका आंसर आ जाता है तो बेटा हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मुझे, ठीक है, मुझे और आप में से किसी को भी हम कंसीडर कर लेते हैं, मुझे और लेक्चर सुनने वाला जो भी आप हैं, आप अपना नाम कंसीडर करेंगे। मुझे 400 रुपये मिले और आपको 600 रुपये मिले, ठीक है, मुझे क्या मिले, 400 रुपये मिले कहीं से और आपको 600 रुपये मिले कहीं से। सपोज़ कर लेते हैं भाई ईद के पैसे मिले हैं, सपोज़ कर लेते हैं भाई क्लास पढ़ाने के पैसे मिले, सपोज़ कर लेते हैं हमने कोई टास्क किया था उसके पैसे मिले, सपोज़ कर लेते हैं कोई तोहफ़ा मिला है, और हमें ये कहना है कि आप इन दोनों को मिलाकर इसकी मिड वैल्यू निकालें। यानी ये कह लें कि भाई आपको कितने भी मिले हों, मुझे कितने भी मिले हों, हमें बराबर हिस्सा होना चाहिए है। तो होगा ये कि बेटा मेरे 400 रुपीज़ को और आपके 600 रुपीज़ को पहले ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1000 बन जाएगा, फिर उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 बराबर हिस्से बनेंगे। तो क्या होगा बेटा, 2 बराबर हिस्से बन जाएंगे। तो किसी भी वैल्यू की अगर सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल वैल्यू या मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स हमें फाइंड करने, तो हम करेंगे ये कि उसकी इनिशियल वैल्यू को, फाइनल वैल्यू को, लोअर क्लास को, अपर क्लास को, अच्छा मैं इसको ये भी कह सकता हूँ भाई, लोअर क्लास को मैं लिख सकता हूँ इनिशियल वैल्यू, और मैं अपर क्लास को लिख सकता हूँ भाई फाइनल वैल्यू। तो किसी भी क्लास इंटरवल की इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, या ये कहें लोअर क्लास अपर क्लास, लोअर क्लास अपर क्लास, लोअर क्लास अपर क्लास। तो लोअर क्लास में अपर क्लास को प्लस करें 2 से डिवाइड कर दें, हम इनिशियल वैल्यू में फाइनल वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, मतलब एक ही होता है। तो हम अब पहली वाली क्लास का ज़रा फाइंड करके देखते हैं। इसकी लोअर है 3, इसका है 10, तो हम करेंगे क्या भाई, हम लिखेंगे 3 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। इसको फर्दर लेके चलते हैं। तो अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट करेंगे ना, तो कुछ कैलकुलेटर पता है क्या करते हैं, इसको ये कर देंगे 3 + 10/2, भाई 10/2 का मतलब होता है 5, तो ये हो जाएगा 3 + 5 दैट इज़ 8। अगर किसी के कैलकुलेटर में ऐसा है बेटा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत है।
ये 2 पूरी वैल्यू के नीचे है, सिर्फ 10 के नीचे नहीं है। तो आप इन दोनों को पहले प्लस करके इज इक्वल टू करेंगे 3 + 10 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6.5। अब जहन में आएगा अबे ये क्या बात हुई, अरे सर ये क्या बात हुई, ये तो पॉइंट में आ गया। सवाल तो कोई पॉइंट में नहीं है। तो बेटा बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मिड वैल्यू पॉइंट में आ जाए, हो सकता है कि मिड वैल्यू पॉइंट में ना हो। इसका मतलब जब हमने पहली क्लास फाइंड की तो हमारी पहली क्लास की मिड वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये देखें कितनी आई है 6.5। उसे उठाकर हम यहाँ लिख देंगे। सर क्या कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी, भाई करके दिखा दें, आपके पास बहुत टाइम है तो करके दिखा दें, टाइम नहीं है तो मत करके दिखाएं, कोई इसके मार्क्स नहीं कटते। अब प्रॉब्लम ये है कि सर कैलकुलेटर में यही करते रहेंगे क्या, 11 + 18, 19 + 20, 27 + 30, भाई सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। भाई 3 के बाद ये 11 कैसे आया था, इस 3 के बाद ये हमारे पास ये जो 11 है, ये इस 3 के बाद 11 कैसे आ गया था बेटा हमारे पास, गौर से देख के बताएं। तो आपको जब मालूम है भाई 3 में 8 प्लस कर दिया था 11 आ गया। भाई 19 कहाँ से आया, भाई 11 में 8 प्लस कर दिया 19 आ गया। भाई 27 कैसे आया, 19 में 8 प्लस कर दिया। अच्छा ये कैसे आया 18, 26, 34, 10 में 8, 18 में 6, 6 में 26 में 8। अच्छा ओ हो आइडिया क्लिक, सर ये तो बच्चों का खेल है, हम तो बहुत आसानी से कर लेंगे, मतलब जहां दिल चाहेगा जिस सवाल में आएगा उठा के 8 प्लस कर देंगे। खुदा के बंदों ऐसा नहीं करना भाई, साइज ऑफ क्लास जितना है उतना ऐड करेंगे, हमेशा 8, 5, 6, 10 नहीं ऐड करते। हर सवाल में, हर किताब में, हर एग्जाम में साइज ऑफ क्लास चेंज होता है। मैं तो आपको प्रोसीजर सिखा रहा हूँ कि आपने काम कैसे करना है। 8 जाके खुदा के वास्ते 8 प्लस मत करके आ जाना एग्जाम के अंदर। तो जब क्लास इंटरवल्स 8, 8, क्योंकि इस वक्त 8 हमारे पास था, हमने 8, 8 प्लस करके फाइंड करें तो भाई यकीनी तौर पर उनकी मिड वैल्यूज में भी 8, 8 का ही फासला होगा ना। तो आपको सारी मिड वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। पहली फाइंड कर ली, साइज ऑफ क्लास प्लस करते रहें, पहली फाइंड कर ली, साइज ऑफ क्लास प्लस करते रहें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली फाइंड कर ली तो क्या करते रहें भाई, साइज ऑफ क्लास प्लस करते रहें। भाई 6.5 में 8 प्लस करेंगे ना तो बेटा ये हो जाएगा 14.5, 14.5 में 8 करेंगे तो भाई 22.5, इसमें 8 करेंगे तो 30.5, फिर करेंगे तो 38.5, फिर करेंगे तो 46.5। तो आप गौर से देखें मैंने किया क्या, यूं 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 चुटकी बजाते ही 1 मिनट के अंदर अंदर सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। यानी अब इन सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अरे सर तो इतनी मेहनत क्यों करी, इतना सारा टाइम ये क्यों लगाया, तो बेटा पहली वैल्यू आएगी तो अगली वैल्यूज आएंगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई इमारत बनाना चाहते हैं तो हम उसके बेसमेंट में खुदाई करने के बाद पहले उसको सरिया लगाते हैं, उसका मटेरियल भरते हैं, फिर पहला फ्लोर तैयार करते हैं। जब बिल्डिंग का पहला फ्लोर तैयार हो जाता है ना तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्लोर बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम बेसमेंट में लगता है, जितना टाइम पहले फ्लोर में लगता है। तो अगर आपको बेस आती है, इसकी बुनियाद समझ में आ गई कि काम करने का तरीका क्या है, और अगर आपको ये पता है कि भाई पहली क्लास कैसे फाइंड करते हैं, तो फिर तो मौजे ही मौजे काम करेंगे भाई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, क्लास इंटरवल्स फाइंड करते हैं, टैली मार्क्स फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, और मिड वैल्यूज या मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। हम लोअर वैल्यूज को अपर वैल्यू में ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। हम इनिशियल वैल्यू में फाइनल वैल्यू को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो हमारे पास बहुत आसानी से मिड वैल्यू की वैल्यू आ जाती है। मैंने आप लोगों से पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि हम डाटा के ऊपर मिड वैल्यू लेंगे और काम करेंगे। अब आप लोगों ने घर से क्या करना है, ये तो आपको पता है कि भाई घर से क्या करेंगे, तो भाई होमवर्क देख लें ज़रा। होमवर्क आप तो हैं घर पे, सारे ही काम आपके होमवर्क हैं आजकल होने वाले, गौर से देखिएगा भाई। होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में यही पूरा सवाल सॉल्व करेंगे, यही 50 ऑब्जर्वेशन लेंगे, यही कोई एक वैल्यू चेंज नहीं करेंगे सिवाय इसके। साइज ऑफ क्लास 8 की जगह पर आप लेंगे साइज ऑफ क्लास इज इक्वल्स टू 6। तो अभी जब हमने 8 लिया ना तो आप गौर से देखिए हमारे पास कितने इंटरवल बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब आप साइज ऑफ क्लास 6 लेंगे ना बेटा तो आप सॉल्व करके देखिएगा आपके पास 8 इंटरवल्स बनेंगे, 8 इंटरवल्स, 3 से 8 तक, 9 से 14 तक, 50 से 20 तक, 21 से 26 तक, 27 से 32 तक, 33 से 38, 39 से 44, 45 से 50 तक जाकर आपके 8 इंटरवल्स बनेंगे। तो ये मैंने आप लोगों का क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर,
होमवर्क मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया है कि आप लोगों ने साइज ऑफ क्लास कितना लेना है बेटा, 6 लेना है, यही वैल्यू लेनी है। आपने सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाने हैं, इंटरवल बनाने के बाद एक एक करके मार्क्स टैली करने हैं, एक एक करके मार्क्स टैली करने के बाद फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी के बाद क्या बनाएंगे, मिड वैल्यूज़ का कॉलम बनाएंगे। तो होपफुली आप लोगों को अब ये चैप्टर बहुत तफसील के साथ, बहुत तेज़ी के साथ और बहुत आसानी के साथ समझ में आ गया बेटा। तो आज के लेक्चर को हम यही वाइंड अप कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की क्लास में आप लोगों का हम टेस्ट ले लेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।